हाय फ्रेंड्स। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत ही हम सब के दिलों के नजदीक है और जिसको कि जानने की हमारी हमेशा जिज्ञासा रही है। मित्रों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि सनातन धर्म क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, इससे हमारी क्या मंशा है, या इसका फ्रेम क्या है, या इसको कैसे समझा जा सकता है। तो मैं आज इसी बात पर आपके साथ मुखातिब हूं। तो मैं आपको शुरू करता हूं सनातन धर्म के नाम से। सनातन हिंदू धर्म या सनातन वैदिक धर्म, दोनों ही बात एक है। अगर हम हिंदू धर्म की भी बात करते हैं तो दरअसल हम सनातन धर्म की ही बात करते हैं, और इसीलिए अब ये जरूरी हो गया है कि हम पूरा नाम लें सनातन हिंदू धर्म। सनातन हिंदू धर्म में सनातन शब्द से क्या अभिप्राय है? सनातन से मतलब है जो आदिकाल से अब तक है और अब से अनंत तक रहेगा, वही सनातन है। और इसलिए इस धर्म की जो नींव है वो सनातन यानी निरंतरता पर है। और ये निरंतरता उस समय से शुरू हो गई जब प्राणी जगत में मनुष्य का अवतरण हुआ, और मनुष्य ने जब इस संसार, इस सृष्टि या इस जगत को देखा तो उसने ऊर्जा के रूप में, विभिन्न रूपों में प्रकृति को देखा, और फिर चिंतन शुरू हुआ। और वो उन सभी ऊर्जा स्रोतों, चाहे वो अग्नि है, चाहे वायु है, चाहे जल है, चाहे अंतरिक्ष है, चाहे या आकाश है, सभी को एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसने उसकी विस्तार प्रकृति को समझा, जाना, देखा। और जब चिंतन शुरू हुआ तो सबसे पहले यह हुआ कि इस कॉस्मॉस यानी ब्रह्मांड के पीछे वास्तविकता क्या है। और ये जो कॉस्मॉस है यानी ब्रह्मांड है, इसी का पार्ट हम हैं, और इसी हमसे ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड हमसे जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं तो असंख्य सूरज, असंख्य तारे और अनंत दूरी पर, जिसको कि हम लाइट माइल्स में भी नहीं काउंट कर सकते, इतना विशाल और विशाल और विशालतम अंतरिक्ष है, और वो इतना बड़ा स्पेस है, और उसी में सारी घटनाएं हो रही हैं। सब कोई जीवित है, कोई अपने कार्य से लगा हुआ है। सब ग्रह, सब सूर्य, सब तारे, सभी गैलेक्सीज अपने हिसाब से चल रही हैं। तो सवाल ये उठा कि इस सब को चलाने के पीछे क्या है? तो कोई कानून है, कोई नियम है। और ये जो हमारे अंदर प्राण है, जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस भी कहां से आई है? तो उसी ऑर्डर, उसी व्यवस्था, उसी प्रक्रिया जिसके स्वरूप सारा ब्रह्मांड काम कर रहा है, उसी को सबसे पहले मनुष्यों ने जब चिंतन किया, समझा, जाना, और जो अवतरित हुआ तो समझ में आया कि वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म से हमारा क्या तात्पर्य है? ब्रह्म से हमारा तात्पर्य है वो इस संसार और जगत्याम जगत यानी सृष्टि या पूरी संपूर्ण सृष्टि या कायनात जिसे हम कहते हैं, जिसमें सभी कुछ शामिल है, उस कायनात के पीछे जो एक नियम है, जो एक संस्था है, या जो एक तरीका है, जो एक प्रक्रिया है, जो एक नियम है, जो एक व्यवस्था है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म को हम जब डिफाइन करते हैं, तो परिभाषित करते हैं, तो जैसा हमारे यहाँ बताया गया कि ब्रह्म जो है वो संपूर्ण है। उसको जोड़ दें तो संपूर्ण है, घटा दें तो संपूर्ण है। विजिबल जो है वो संपूर्ण है, जो इनविजिबल है वो संपूर्ण है,
यत्र यानी यहां भी संपूर्ण है, वत्र वहां भी संपूर्ण है, और सर्वत्र संपूर्ण है। उसको जोड़ें तो संपूर्ण, घटा दें तो संपूर्ण, विभाजित कर दें तो संपूर्ण, और सारी सृष्टि जो है वो संपूर्णता में है, वही ब्रह्म है। तो सवाल ये हुआ कि इस अनंत अनंत और अनंत जो आदि से लेके अंत तक व्यवस्था है, उसको हम कैसे कैसे बोलें, तो उसका नाम दिया ब्रह्म, और उसको जिस अक्षर से समझा जाए उसका नाम आया ओम। ओम से मतलब ब्रह्म है, और ब्रह्म ही ओम है, ओम ही ब्रह्म है। अब ब्रह्म का और स्वरूप क्या है? ब्रह्म जो है सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिशाली है, सर्व व्यापक है, हर जगह पर है, हर प्राणी में है, हर जीव में है, हर जंतु में है, हर वस्तु में है, हर ग्रह पे है, हर अंतरिक्ष में सारे जो भी सितारे हैं, सूरज है, गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, उसमें है। तो ये सनातन धर्म जिस वास्तविकता को एक्सेप्ट करता है, जानता है, समझता है, उसको ब्रह्म कहता है। और उस ब्रह्म को जब हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं तो उसे कहते हैं मोनोइज्म। मोनोइज्म का मतलब है वास्तविकता एक है। अब इस व्याख्या को समझ में आना बड़ा मुश्किल था। इंसान की अपनी लिमिटेशंस हैं, हम सब फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट को समझने की हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो उसने इस वास्तविकता को ईश करके रूप दिया, ईश्वर कहा, और वहां से मोनोथिज्म यानी ईश्वरवाद का जन्म हुआ। और ये ईश्वरवाद सगुण निर्गुण हर रूप में उसको इंसान समझा, और सनातन धर्म ने इसे माना, जिसकी की व्याख्या हमारे वेद, उपनिषद और पुराण में। अब वेदों में क्या है? वेदों में ब्रह्म का ज्ञान है, उपनिषद में उसी ज्ञान की कमेंट्रीज हैं, और पुराण में कथाएं हैं। वो कथाएं जो इस बृहत विशाल ब्रह्म और ओम स्वरूप व्यापक वास्तविकता का एक अनुभव के आधार पर, एक हमारी जान पहचान के आधार पर कथा रूप में उसको बताया गया। और चूंकि ब्रह्म हरेक में है, हरेक प्राणी में है, हरेक वस्तु में है, तो हमारा रिश्ता हरेक से है, बिना भेद, बिना भाव, बिना किसी भी परिवर्तन के हम सब उसी ब्रह्म का स्वरूप हैं। और इसलिए इसका जो आदर्श बना, जो हमने धर्म के रूप में जाना या धर्म को परिभाषित किया, तो वो परिभाषा थी धार्यति इति धर्म, यानी द वन विच होल्ड्स अस, जो हमें धारण करना चाहिए, या जिसे हम धारण करते हैं। किस लिए धारण करते हैं? हम धारण करते हैं प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए, प्रकृति के उत्थान के लिए, सृष्टि हित में, वनस्पति हित में, जीव जंतु के हित में, मानवता के हित में, अपने हित में, दूसरों के हित में, सर्वहित में, सर्वहिताय यानी सबके हित में, जिस धर्म को, जिन वैल्यूज को, जिन प्रिंसिपल को, जिन सिद्धांतों को, जिन सोच को, जिन सोच को हमने धारण करते हैं, जिसमें कि ये सारी वैल्यूज आती हैं, तो वो जो है वो धर्म है। तो इस धर्म को और थोड़ा सा सरल करें। इसमें क्या है? इसमें सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, सौहार्द है, सेवा है, दया है, करुणा है, सहानुभूति है। इसमें एक दूसरे के हम पूरक हैं, इसलिए इसमें सद्भावना है, समग्रता है, इसमें सहिष्णुता है, इसमें कोएग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो हम सब एक साथ हैं, हार्मनी है। इसके विपरीत जो असत्य है, जो हिंसा है, जो जलन है, ईर्ष्या है, जो दूसरे के प्रति द्वेष है, जो दूसरे के प्रति विषाद है, या जो दूसरे के प्रति भेद है, भाव है, जिसमें कि हम
दूसरे को विभिन्न तरीके से या भिन्न तरीके से उसको हम ट्रीट करते हैं, वो अधर्म है, वो अधर्म है। तो सनातन धर्म जो है वो अक्सर जिसको कि हम समझते हैं कि पूजा है, पाठ है, मंदिर है, राम है, कृष्ण है, ये हैं, ये सब आगे चल के मैं बताऊंगा कि इनका रूप क्या है और किस तरह से प्रतिष्ठित हुए। लेकिन बेसिकली जो मूल्य शाश्वत है, सनातन है, उन्हीं पर आधारित है। और इसलिए दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, इसमें भेद या भाव की कोई गुंजाइश नहीं। यहां कोई अपना और पराया करके नहीं है, सभी अपने हैं, सभी एक रूप हैं, सभी हमारे हैं, हम सबके हैं। और हम सबके आपस में ही नहीं, हम प्राणी जगत, जंतु जगत, वनस्पति जगत सबसे जुड़े हुए, और वही इकोलॉजी कहलाती है, जिसको कि आज हम मॉडर्न डेज में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि धार्यति सधर्म, तो सनातन धर्म वो धर्म है जो प्रगति, उत्थान और इवोल्यूशन और निरंतर अपने में उत्थान की बात करता है। किस तरफ उत्थान? आत्मा का परमात्मा। परमात्मा क्या है? सत है, चित है, आनंद है। तो यही सत और यही चित और इसी आनंद में प्राप्ति जो है वो ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन है, या रियलाइजेशन है, या जान है, या पहचान है, या समझ है, या उसकी प्राप्ति है। और उसी को मोक्ष कहा गया है। जब हम सत्यता पर पूरे कॉन्शियसनेस के साथ और आनंद में चले जाते हैं तो वो मोक्ष है। तो धार्यति इति धर्मा का मतलब को सिर्फ पूजा पाठ, कोई ग्रंथ, कोई नहीं है, बल्कि वो मूल्य हैं जिन पे कि सनातन धर्म की आस्था है, शिला है, और वो निरंतर जब तक प्राणी है तब तक बनी रहेगी, जब तक चेतना है तब तक बनी रहेगी, और फिर जब भी चेतना जागेगी तो भी सनातन धर्म ही सनातनता को की तरफ प्राणी जगत को ले जाएगा। तो मित्रों, अब सवाल ये आता है कि इसकी खूबसूरती क्या है। सनातन धर्म की दो बहुत बड़ी खूबसूरती है। एक तो मैंने बताया मोनोथीज्म का जन्म हुआ, ईश्वर का जन्म हुआ। जन्म क्या हुआ? ईश्वर का हमें रियलाइजेशन हुआ कि ये प्रकृति, ये नियम, ये ब्रह्म, ये ओम जो है वो ईश्वर रूप में इंसान ने समझा और ईश्वर रूप में अवतरित हुआ। तो मोनोथीज्म का मतलब है एक ईश्वर, और इसीलिए कहते ओम श्री ईश्वराय नमः। तो हम कैसे ईश्वर की पूजा करते हैं? जिसका स्वरूप ओम है, जिसका स्वरूप ब्रह्म है, जिसमें कि ब्रह्म स्वरूप में हम उसे जानते हैं और उसी रूप में हम उसको पूजा करते हैं। तो मनुष्य ने जब ईश्वर को, उसकी सत्ता को समझने की कोशिश की तो उसमें क्रिएटर, प्रोटेक्टर, डिस्ट्रक्टर के रूप में इस रियलिटी को इंटरफेस हुआ, उसने जाना, समझा, तो उसने उसी ईश्वर को अनेक ईश्वरवाद में जन्म दिया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश करके तीनों को हम व्यवस्थित किया या उस तरह से समझने की कोशिश की। अब जब हम ओम श्री ब्रह्माय नमः, तो हम ब्रह्मा वो ईश्वर है और वो ईश्वर उस ब्रह्म का स्वरूप है। ओम विष्णु नमः, विष्णु भी उसी ओम स्वरूप है, और ओम शिवाय नमः, शिव भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये सिर्फ एक समझने की व्यवस्था थी जो हमने ईश्वर से अनेक ईश्वरवाद पे ली और अनेक ईश्वर से अनंत ईश्वरवाद पे चली गई। क्यों? क्योंकि इंसान को जहां भी ऊर्जा, जहां पर भी अनंत ऊर्जा का उसका सामना पड़ा, उसने उसको ईश्वर के रूप में पहचानने की कोशिश की, उसको मानने की कोशिश की, और उसी तरह से जल, वायु, बादल, आकाश और इन सब देवताओं के नाम पड़े। तो जो हमारे पुराण हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक लेमैन, एक साधारण व्यक्ति की समझ के लिए जितनी भी ईश्वर की फैमिली थी, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश
इनकी सबकी फैमिलीज की कथा के रूप में प्रतिष्ठित किया, और उनमें भी हमने हमेशा उसी रूप में ब्रह्म को देखा। जैसे हम कहते ओम श्री हनुमंताय नमः, रामायण एक पुराण है, उसमें हनुमान एक चरित्र हैं, और वो ऐसे चरित्र हैं जिसकी कि इंसान ने पूजा की, और जब पूजा करता है तो वो कहता ओम श्री हनुमंताय नमः, मैं ऐसे हनुमान की पूजा कर रहा हूं जिसका स्वरूप ओम है। और फिर मैं आपको ले जाता हूं, ओम का मतलब ब्रह्म है, और ब्रह्म का मतलब रियलिटी इज वन। ओम श्री गणेशाय नमः, वो गणेश जिनकी कि मैं कोई भी इमेज बना के किसी कथा के रूप में जो मैंने प्रतिष्ठित किया है कथा सुनने के बाद, उन गणेश का स्वरूप क्या है? ओम। ओम क्या है? ये गणेश जो हैं समझने के एक माध्यम है। पुराणों की जितनी कथाएं हैं, जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, उनका उद्देश्य हमारी सनातन धर्म के मूल्यों को बताने का था, और इसलिए इसमें स्वतंत्रता है कि क्या आप माने क्या ना माने। आप ईश्वरवाद माने, अनीश्वरवाद माने, अनेक ईश्वरवाद माने, आप सनातनी रहते। एक किताब को माने, किसी किताब को ना माने, कुछ ना माने, लेकिन अगर आपकी आस्था उन मूल्यों में है, और वो मूल्य हैं सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, सौहार्द, सहिष्णुता, सद्भाव, समग्रता, तो आप जो हैं वो सनातन धर्मी हैं। तो सनातन धर्म को कैरी किया गया, वेदों में उसका स्वरूप बताया गया, उपनिषद में कमेंट्री करके उसको समझाया गया, और पुराणों में कथाओं के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया गया, जिससे कि साधारण व्यक्ति उस सत्ता को समझ सके और उन मूल्यों को समझ सके। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो जो क्रिया कांड और विधि विधान जो बनाए गए ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करने के, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दिखाने के, वो सब के सब को ही महत्वपूर्ण मान लिया गया, और वो वैल्यूज, वो मूल्य जिस पे सनातन धर्म आधारित है, जिसमें कि सारी की सारी चीजों का समावेश है, इस प्रकृति के संतुलन का समावेश है, तो इस प्रकृति के स्वरूप का समावेश है, इस प्रकृति के हित का समावेश है, इस ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्तों का समावेश है, उसे लोग भूल गए। और मूर्ति या ना मूर्ति, आपकी आस्था अगर इन विषयों, इन मूल्यों में है, तो आप सनातन धर्मी हैं। मूर्ति, कथा, क्रिया, कोई भी विधि विधान, सब एक मेथड है, एक तरीका है सनातन धर्म के मूल्यों को समझने का, स्थापित करने का, जानने का, उन पर चलने का। भगवत गीता में सभी चीजों का समावेश बहुत ही सार के रूप में किया गया, और उसी में यह भी बताया गया कि क्या ईश्वर सत्ता है, और कैसे आत्मा जो हम में सब में है वो लीड है, या उसी की वजह से हम इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में जन्म लेते हैं, या जो रचना होती है वो इसी एनर्जी से अलग अलग स्वरूपों में होती है। और उस एनर्जी को जो कंट्रोल कर रहा है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वरूप को ही हम ईश्वर स्वरूप मानते हैं। और जब उसमें वो कहते हैं भगवान उवाच, तो भगवान उवाच का मतलब श्री कृष्ण या जो भी हैं, जिस हम श्रद्धा से उनको लेते हैं, उनका ब्रह्म स्वरूप है। उनका जो मानव स्वरूप है वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारी कन्वीनियंस का पार्ट है। जो लोग मूर्ति पूजते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि ईश्वर जो ब्रह्म है सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, और इसीलिए इस पत्थर में भी मौजूद है। और वो जो पत्थर या वो पेड़ या वो वट वृक्ष या वो जगह या वो मूर्ति
या वो तरीका जिस तरह से वो पूछता है वो उसी ब्रह्म एलिमेंट को पूछता है, वो बाकी सब एक माध्यम के रूप में आती। और इसीलिए जो सनातन धर्मी है वो कैथेड्रल में भी अपनी आस्था को व्यक्त करता है, उसका कैथेड्रल भी है, उसकी मस्जिद भी है, उसकी कुरान भी है, उसकी बाइबल भी है, उसकी सारी किताबें, सारा ज्ञान जो है जो सत्य की ओर ले जाता है वो सनातन धर्मी के लिए एक्सेप्टेबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बुक का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समय का है, सिर्फ और सिर्फ उसमें उन मूल्यों का समावेश होना चाहिए जिसमें कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, क्षमा और करुणा और सेवा भाव है, और उसमें प्रकृति के साथ, इस सत्ता के साथ जुड़ने का भाव है। और इसीलिए मित्रों, ऊंच नीच, भेदभाव, हिंसा, एक दूसरे के प्रति घृणा, जलन या ईर्ष्या या प्रलोभन या चोरी या किसी और तरीके की, ये सब अधर्म है। और सनातन धर्म इसी, क्योंकि वो सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य की ओर खोज है, सत्य को ही एक्नॉलेज करता है, तो कोई भी सत्य, चाहे वो विज्ञान द्वारा चाहे किसी और विषय द्वारा स्थापित होता है, तो वो सनातन धर्म का पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करने में उसे कोई दिक्कत नहीं आती। और इसीलिए सारी व्यवस्था, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, और चाहे भौतिक हैं या रिश्तों की हैं, उनमें अगर इन वैल्यूज को लेके आगे कोई बात कोई कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई ज्ञानी कहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति कहता है जो प्रतिष्ठित है, उसको उसे एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सब माध्यम है, मूल्य जो है वो सनातन है। तो जो मूर्ति है, अक्सर लोग गलत समझते हैं, चित्र या मूर्ति को कहते हैं ये भगवान नहीं, वो भगवान है, उसी रूप में है जैसे कि मस्जिद में जब एक मुस्लिम अपनी नमाज अदा करता है और ईश्वर को देखकर, ईश्वर का ध्यान करके, और उसे ये लगता है कि ये नमाज ईश्वर को जा रही है, एक कैथेड्रल में, एक चर्च में, जैसे एक क्रिश्चियन अपनी बाइबल खोल के ईसा मसीह के सामने उसी तरह ध्यान मग्न होकर वो ब्रह्म एलिमेंट को देखता है, तो उसी तरह से मूर्ति के रूप में कोई भी सनातन धर्मी किसी भी जगह, किसी भी जीव, किसी भी जंतु, किसी भी मूर्ति, किसी भी पत्थर, किसी भी